बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें जो है ना इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने आपको कहा है स्टेट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। आपको ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, इसकी डोमेन और रेंज आपने बतानी है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की भी और इसके इनवर्स फंक्शन की भी। तो यहाँ पे जब भी आपके पास साइन इनवर्स आएगा तो उसकी डोमेन और रेंज जो होती है ना वो फिक्स होती है। वो क्या होती है वो यहाँ पे मैं आपको राइट कर दूँ कि हमेशा से साइन इनवर्स एक्स की जो है ना डोमेन और रेंज वो सेम होती है। डोमेन इसकी क्या होती है, आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास होती है -1 से 1। ठीक है जी, ये आपके पास होती है, इसमें -1 और 1 इंक्लूड है। उसके बाद जब इसकी रेंज आप लिखेंगे वो भी फिक्स होती है। रेंज होती है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -π/2 से π/2। ठीक हो गया, ये भी इसकी जो है वो फिक्स होती है। अब आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो जब आप इनवर्स फंक्शन की लेते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जब इनवर्स की होती है तो जो आपके पास मेन फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो इसकी रेंज होती है और इसकी जो रेंज होती है ना फर्स्ट फंक्शन की वो इनवर्स में डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, मीन ऑपोजिट हो जाता है। तो अब इसकी डोमेन जो है वो एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन की रेंज ही आप राइट कर देंगे जो कि है -π/2 से π/2। ठीक हो गया। अब आपने इसकी रेंज लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब जो ऊपर आपने डोमेन लिखी थी वो इसकी रेंज में आप राइट कर देंगे तो ये -1 से 1 हो जाएगी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जब भी आप साइन इनवर्स का फंक्शन देखेंगे तो उसकी डोमेन और रेंज फिक्स होती है जो कि ये दी गई है। जब आप इनवर्स फंक्शन की लेंगे तो जाहिर है ओपोजिट हो जाएगी। ओपोजिट का मीन है जो फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन थी वो इसके लिए इनवर्स के लिए रेंज बन जाएगी, जो फंक्शन के लिए रेंज थी वो इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगी। तो इस तरह से करके आपने लिख देना है। तो ये छोटा सा पार्ट था आपका, ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2 में। वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है स्केच दी ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसने दिया था उसका ग्राफ आपने स्केच करना है एंड शो दैट इट इज़ 1:1 यूजिंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और आपने ये शो करवाना है कि वो जो फंक्शन है वो 1:1 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के साथ आपने जो है वो करवाना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत ईजी काम है। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन था लेट कर लें उसको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हमें दिया हुआ था साइन इनवर्स एक्स का, तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो वैल्यूज़ लेनी है। अब वैल्यूज़ जो है ना वो डोमेन के अकॉर्डिंग लेते हैं। डोमेन अब हमने -1 से 1 तक ली थी तो उसके बिटवीन में जो है ना -1 और 1 भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो ऐड हैं। तो वो सारी उसके बिटवीन में वैल्यू आपने डोमेन के अकॉर्डिंग ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पहले एक्स की वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू और फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं -1। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं -0.9, फिर आपने ले लेनी है -0.8, फिर आप ले लें -0.5। ठीक हो गया, उसके बाद आप ले लें 0, फिर इधर पॉजिटिव साइड पे 0.5 ले लें, 0.8 ले लें, 0.9 ले लें और 1 ले लें। ये सारी x की वैल्यू आप एक बार राइट कर लें। अब आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू निकालनी है। मीन आपने y की वैल्यू निकालने के लिए x की प्लेस पे ये सारी वैल्यूज पुट करते जाना। कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपके पास जो है ना वो आंसर आता जाएगा। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद -1 है तो आप -1 प्रेस करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.5। तो ये 7 है तो राउंड ऑफ करके हम इसको -1.6 राइट कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा जो कैलकुलेटर है उसमें आपकी जो है ना वो रेडियन में होना चाहिए उसकी सेटिंग। ठीक है, सेटिंग जो है वो उसकी रेडियन में कैसे करते हैं, आप ये मोड वाला बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको अगेन ज़ाहिर है अगर ये वाला कैलकुलेटर है तो आप इसको फिर प्रेस करें, फिर यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे ना ये रेडियन आपको 2 नंबर पे मिल जाएगा 2। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 2 प्रेस कर लेना होता है, ये वाला 2। ठीक है, तो आपका फिर जो है ना वो रेडियन में हो जाएगा, फिर ही आपके आंसर ठीक आएंगे, अदरवाइज और आ सकते हैं। उसके बाद आपने वैल्यू लेनी है शिफ्ट साइन
वैल्यू है -0.9, तो ये प्रेस किया तो -1.1 आ जाएगा, -1.1 आ गई वैल्यू। उसके बाद आपने लेनी है, फिर शिफ्ट इन्वर्स हो गया -0.8 की, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.9। ठीक है, आप कितनी लिख लेंगे, -0.9 आ जाएगी। उसके बाद आपने फिर अगेन लेनी है, तो फिर आपके पास जो है वो आ जाएगी -0.5 की वैल्यू, वो आएगी -0.5 ही, -0.5 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको जो है वो नेक्स्ट करें तो आपने लेनी है इस तरह से 0 की, तो 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर अब आप पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे तो लेंगे आप वैल्यू 0.5, उसकी वैल्यू आपके पास 0.5 ही आएगी। अब आपने किसकी लेनी है, 0.8 की, तो वो आ जाएगी आपके पास 0.9। अच्छा, ये नंबर जो हैं आप कोई से भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नंबर लेने हैं जो मैंने लिए हैं, आप कोई और नंबर भी जो है ना -0.4 ले सकते हैं, -0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जो है वो कोई भी नंबर यहाँ पे ले लें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव साइड पे लेना वही आप पॉजिटिव साइड पे लें, ताकि आपका ग्राफ जो है ना वो अच्छे से ड्रा हो सके। ठीक है, तो बस यही काम करना है। अब 0.9 है, 0.9 की वैल्यू अगर हम ले लें 0.9, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.1। अब आपने इनवर्स 1 की लेनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी 1.5, या आप इसको राउंड ऑफ करके 1.6 राइट कर देंगे। ये जी हमारे पास टेबल हो गया। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आप इस तरह से कुछ पॉइंट ले लें, जो मैंने लिए 0.2 और 0.4, इस तरह से करके 1.4 तक ले लिया, और फिर इधर मैंने वैल्यू ली है 0.2 से 1.6 तक। इसी तरह से करके आपने ना 2 का गैप 4, 6, 8, 1, 1.2, 1.4 तो ले लिया, ताकि ग्राफ जो है ना वो ड्रा करना हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक हो गया, तो इस तरह से करके जो है ना अपने ग्राफ जो है इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, इस तरह से ठीक हो गया। अब ये आपने ले लेना है। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने पॉइंट जो है ना वो सिंपली ड्रा कर देने हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे। तो पॉइंट ड्रा करने के लिए अब आप देखें वैल्यू आपके पास क्या थी, x पे -1 है, तो y पे -1.6 आया है। तो -1 कहाँ पे होगा, ये वाला आपके पास -1 है, तो -1.6 ये है। तो आप यहाँ पे स्केल रखें इस तरह से, बिल्कुल ऐसे, और ये 1.6 है, तो यहाँ पे आप एक जो है ना पॉइंट मार्क करवा दें। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इधर मार्क हो जाएगा। उसके बाद आप अगली वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपके पास है -0.9 है जब x की वैल्यू, तो -1.1, -0.9 ये होगी, और -1.1 है, फिर -1.1 यहाँ पे आ रहा है, तकरीबन यहाँ पे होगा ना। ठीक है, ये इधर से इधर, तो यहाँ पे आप पॉइंट एक मार्क करवा लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, -0.8 पे -0.9, -0.8 पे ये है -0.8, इस पे है 0.9, तो ये होगा यहाँ पे, इधर आप पॉइंट मार्क करवा लें इस तरह से। उसके बाद वैल्यू आपके पास है -0.5 पे -0.5, ये होगा -0.5, 4 से आगे बिटवीन में, यहाँ से इधर मिड पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट आप मार्क करवा लें। फिर 0 पे तो 0 ही आ गया आपका, ये हो गया। अब इस साइड पे हम चलते हैं, यहाँ पे 0.5 पे 0.5 ही है, तो ये 0.4 के आगे 5, और फिर ये यहाँ पे होगा तकरीबन। ठीक है, इधर पॉइंट हम मार्क करवा लेंगे। उसके बाद है 0.9 पे 0.8 पे 0.9 है, तो 0.8 ये है, इधर आप स्केल रखेंगे 0.9 होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लें इस तरह से। फिर आपके पास आ जाएगा 0.9 पे 1.1, तो 1.1 जो है वो होगा यहाँ पे इधर। ठीक हो गया, मीन आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लिया। फिर उसके बाद है 1 पे 1.6, तो ये आपने यहाँ पे स्केल रखना है, तो 1.6 आपका तकरीबन ये यहाँ पे है इधर। ठीक है, तो आप इधर पॉइंट मार्क करवा लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन पॉइंट्स को जो है ना वो ज्वाइन करवा देना है। तो हम इसको अगर ज्वाइन करवाएं तो इस तरह से तकरीबन ऐसे, ये देख लें जी, ये पॉइंट आपके ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस तरह का आपका जो है ना वो ग्राफ जो है वो बन जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, ये वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है। ये ग्राफ जो है, ये देखें जी, ये किसका ग्राफ है आपके पास, y = f(x) का।
तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये पॉइंट हो चुके हैं आपके ड्रा। इस तरह से करके आपका ग्राफ बन गया। अब अगला काम क्या था, उसने हमें कहा था कि आपने वेरीफाई या शो करवाना है कि 1-to-1 फंक्शन है यूजिंग द हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट का मीन है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस तरह से इधर या इधर कोई भी ड्रा कर लें, अगर वो इस लाइन को एक ही जगह पे या एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट उसका बनेगा तो वो 1-to-1 फंक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लेनी है, आप कोई सी भी लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ले लेते हैं, इधर कोई भी लाइन जो है वो आपने ड्रा करवानी थी, कोई और इसके साथ हम करवा लेते हैं। ये देखें जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लेनी थी, ये आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ले ली है। तो अब आप देखें कि ये इस लाइन को जस्ट एक पॉइंट पे ही जो है ना वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो फिर आपके पास 1-to-1 फंक्शन होता है। अब इस लाइन के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये आपने यहाँ पे किया है। तो इससे क्या प्रूव हुआ है, सो जो प्रूव हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दें, सो फंक्शन इज 1-to-1। ठीक है, क्यों 1-to-1 है, क्योंकि आपने जो लाइन ड्रा की थी, जो ग्राफ आपका बना था उसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा की है। तो आपकी जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ने आपकी ग्राफ वाली लाइन को, जो f(x) की लाइन थी, उसको जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो इसलिए ये फिर आपके पास 1-to-1 फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो 1-to-1 ये फंक्शन होता है। तो आप इस तरह से करके जो है ना अपना पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में क्या है, क्या कहा है उसने, सेम ऐसा ही है तकरीबन जिस तरह से पार्ट नंबर 2 किया, लेकिन उसने कहा है ड्रा दी ग्राफ ऑफ f(x). अब f(x) का आपने ग्राफ लेना है और वेरीफाई करवाना है दैट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ f(x), कि वो f(x) की रिफ्लेक्शन है इन द लाइन y=x। तो अब आपने क्या करना होगा कि जो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं ना x और y की, ये अब इन्वर्स फंक्शन है तो ये चेंज हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। मीन जो y की वैल्यू है x को दे दी जाएंगी और x की वैल्यू y पे आ जाएंगी। तो अब हम इसको इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ से देख के राइट कर लेंगे। -1.6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1, ये -1.1 पहले इसकी राइट कर लेते हैं, फिर ये -0.9, फिर -0.5, 0.5। ठीक है, अच्छा 0.5 के बाद 0, फिर 0.5, फिर 0.9 था आपके पास। ठीक है, ये आपने 0.9 राइट किया, फिर 1.1 और फिर 1.6, ये हमने राइट कर लिया। अब ऊपर वाली राइट कर लेते हैं जो कि हमने नीचे अब राइट करनी है। -0.9 हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा, -0.5 है, फिर है 0, फिर आपके पास आ जाएगा 0.5, फिर आ जाएगा 0.8, 0.9 और फिर हो जाएगा 1। तो टेबल आपका जो है वो चेंज हो गया है, x को y की जगह पे कर लिया, y को x की। तो ये y का फंक्शन अब इन्वर्स वाला आपके पास आ जाएगा। ये अब आपने ड्रा करवा लेना है। सेम इसी तरह का आपने जो है वो ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ के ऊपर आपने क्या करना है जी, पॉइंट जो है वो अब मार्क करवाने हैं। तो पॉइंट हम मार्क करवाएंगे, x की वैल्यू है 1.6, x की वैल्यू है 1.6, तो ये यहाँ पे है। तो y की वैल्यू आपके पास आई है -1, तो x की 1.6 ये है, y पे आएगी -1, ये देख लें। तो -1 जो है ना, सॉरी नीचे वाली साइड पे जाएगा, -1 ये है। तो इधर आपने पॉइंट मार्क करवा लेना है। फिर x की वैल्यू है -1.1, तो जब x की वैल्यू -1.1 है तो y की वैल्यू आपके पास है -0.9, तो -0.9 यहाँ पे होगा, इधर आप पॉइंट मार्क करवा लेंगे। फिर आप देखेंगे कि x की वैल्यू जब आपने ली है -0.9 तो उसकी -0.8 आई है, तो -0.9 यहाँ पे होगा और इसकी -0.8 आई है। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से पॉइंट मार्क करवा लेंगे। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू है -0.5 और उसकी भी आई है -0.5, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आपके पास है 0, 0, दोनों की आपने 0, 0 वैल्यू ले ली है। फिर आपके पास है 0.5 और 0.5, तो इस साइड पे अब चलते हैं, ये आपकी यहाँ पे बन जाएगी तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 0.9 x की वैल्यू है और उसकी वैल्यू 0.8 आई है, तो 0.9 से ये आई है आपके पास 0.8, इधर आप पॉइंट मार्क करवा लें। फिर 0.9 जब है ना, ये हो गया 1.1, अब 1.1 यहाँ पे है, 1.1 पे उसकी आई है 0.9। ठीक है, तो 0.9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने मार्क करवा लिया। फिर 1.6 जब x की है तो उसकी 1 आई है,
तो यहाँ पे रखें इसको, ये आपका 1 वाला पॉइंट है, ये देखें जी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने सिंपली जो है वो ज्वाइन करवा देना है इस तरह से, ये देख लें ऐसे, इस वे में आप इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करवा देंगे तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे हो जाएगा ड्रा। अब ये ग्राफ जो है ये आपके पास इन्वर्स का है, y इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स x। अब आपने करना क्या है, उसने कहा है आप वेरीफाई करें कि उसकी रिफ्लेक्शन है। तो जब भी आपने रिफ्लेक्शन चेक करनी है तो आपने ये जो क्वाड्रेंट 1 और 3 है इसमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजारनी है। फर्स्ट और थर्ड की जो है ना आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है, कहीं से भी आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है ना इसमें इस तरह से, ये बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने ये स्ट्रेट लाइन जो है कहीं से भी इधर ड्रा करवा लेनी है, इसके बीच में से गुजरे ऐसे, ये लें जी, ये आपने स्ट्रेट लाइन करनी होती है ड्रा। अच्छा, अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया, ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन जो है y इज इक्वल टू x की है, ठीक है। ये वाली लाइन आपने इस तरह से ले लेनी है। अब आपने रिफ्लेक्शन चेक करनी है, तो रिफ्लेक्शन के लिए आप ये काम करते हैं कि जो आपने पॉइंट मार्क किए थे ना, इसका डिस्टेंस आप चेक करें, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस तकरीबन ये 1 का है, तो इतना ही डिस्टेंस जो है आपने आगे ऊपर एक पॉइंट जो है ना इसके ड्रा करवा लेना है। अब यहाँ से जा रहा है पॉइंट ऊपर जा रहा है, मैं यहीं पे फिर करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देख लें जी, इस तरह से ये आपने करवा लेना है। फिर इसी तरह से ये सेकंड का जितना डिस्टेंस है ये तकरीबन हाफ का डिस्टेंस है, तो इतना ही इसके ऊपर आपने एक और पॉइंट जो है वो मार्क करवा लेना है इस तरह से। फिर इतना जिसका इतना डिस्टेंस है, फिर तकरीबन इतना ही इसके ऊपर आप ये ले लेंगे। इस तरह से जी आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये तकरीबन इतना है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ये तो यहीं पे होगा। अच्छा, अब ये जो पॉइंट हमारा था इसके बाद ये था, जितना ये डिस्टेंस उतना इधर पॉइंट मार्क करवा लें, जितना ये डिस्टेंस उतना इधर से इधर पॉइंट मार्क करवा लें, ये डिस्टेंस है उतना ही आपने इधर पॉइंट मार्क करवा लेना है, फिर ये है उतना ही आपने यहाँ पे तकरीबन करवा लेना है। तो फिर आपने क्या करना होता है, ये वाली जो लाइन है इन पॉइंट्स को भी आपने ज्वाइन करवाना है इस तरह से, ठीक है। ये दायरा दरमियान में से जाएंगे और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपके पास तीसरी लाइन जो आपने ड्रा करवा दी है, ठीक हो गया। अब ये लाइन आपने ड्रा करवा देनी है। अब ये जो डिस्टेंस है ये अक्स होगा, उसका रिफ्लेक्शन बेसिकली होगी मीन ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से आप इसके साथ इस तरह से मैच करवा देंगे तो ये आपका जो है वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा और ये उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन बन जाएगी जो आपने फंक्शन लेना था, ठीक है। फंक्शन में क्या करना था, उसने एफ एक्स की वैल्यू हम पहले सेकंड पार्ट में कर चुके, थर्ड पार्ट में इन्वर्स की कहा तो उसमें चेंज हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू वाई को चली जाएंगी, वाई की वैल्यू एक्स को चली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए फिर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से गुजारते हैं थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से, फिर आपने जितना ये इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस होता है उतना इस लाइन से नेक्स्ट आपने एक और पॉइंट ड्रा करवा लेना है, फिर सारे पॉइंट्स के बराबर में आप रिफ्लेक्शन में पॉइंट ड्रा करवा के लाइन ड्रा करवा लेंगे, तो ये वाला जो था आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये उसने नहीं कहा हमें कि कितना होता है, ये आपने चेक करना है, तो ये तकरीबन सेम डिस्टेंस ही होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये जो थर्ड पार्ट है या आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो ये सेकंड पार्ट आपका हो गया उसका क्वेश्चन, सॉरी सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें कहा है 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन से उसको डिफाइन किया गया है, एक्स बिलोंग टू 0 and 3, ये उसकी डोमेन दे दिया उसने। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, स्केच द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का आपने ग्राफ लेना है एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। काम मुश्किल नहीं है हमारे पास, काम जो है वो आसान ही है हमारे पास। तो हमने करना क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लें एक चीज़ जो उसने और हमें दी है, वेयर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू है 0 और 3 से, ये इसकी डोमेन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट लेनी है, मीन एक्स के और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जो है ना वो आपने पॉइंट अब इसके अकॉर्डिंग 0 और 3 लेना है, ये भी ऐड होने चाहिए। तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 ले लें, 0.5 ले लें, 1 ले लें, 1.5 ले लें, 2 ले लें, 2.5 और 3 ले लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट करवाते जाना है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करवाएंगे तो 0 - 1 का क्यूब लेंगे तो -1 का क्यूब आएगा जो कि -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -1।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 0.5 ली है, तो आप 0.5 ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस 1 क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -1 में से 0.5 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा -0.1, ठीक है। इसकी जो है ना आपने पावर ले लेनी है 3, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.125, -0.125 आ जाएगी। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ आप x की यहाँ पे पुट करते जाएं। जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब इधर 1.5 करेंगे तो ये 0.125 आ जाएगा। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस किया 1 रह जाएगा, और 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है। फिर आप 2.5 करेंगे तो फिर यहाँ पे 3.3 आ जाएगा। जब आप 3 पुट करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का क्यूब है 8। तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दी है। अब आपने ये इस तरह से ग्राफ ले लेना है, पॉइंट हम मार्क करते हैं। तो पॉइंट आप देख लें जी, आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी गई है वो किस तरह से दी गई है, तो -1 है और 0 है, ठीक है। वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है और 0 है, -1 और 0, x की 0, y की कितनी आई है -1, तो ये यहाँ पे पॉइंट मार्क हो जाएगा। फिर x की 0.5 है वो यहाँ पे होगा, और y की कितने आई है -1.25, -0.25 तकरीबन, ये यहाँ पे पॉइंट आप मार्क करवा देंगे इसके करीब, ठीक है। उसके बाद जब x की 1 है तो y की 0 है, फिर आप यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। फिर आपके पास जब इसकी 1.5 है उसकी 0.2 मीन यहाँ पे पॉइंट, अच्छा ये ज़्यादा गैप लेना था, आप इसका गैप जो है ना वो ज़्यादा कर दें ताकि 1 और 1.5 का फिर पॉइंट लेना हमारे लिए ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह से वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है 2 पे 1, x की 2 और इसकी 1 यहाँ पे। फिर आपके पास है इसकी 2.5 और उसकी 3.3, तो तकरीबन ये फिर यहाँ पे हो जाएगा, इधर पॉइंट मार्क करवा लें। फिर जब x की 3 है तो y की आपके पास 8 आई है, तो ये 8 आपके पास आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 3 और ये 8। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा देना है, इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करवा दें। ये आपके पास जो है ना वो लाइन बन जाएगी y = f ऑफ x की। अब उसने आपको कहा था कि आपने जो है ना उसका इन्वर्स भी चेक करना है, तो इन्वर्स के लिए पॉइंट आप ऑपोजिट ले लें। इसी ग्राफ पे आपने रहना है, पॉइंट ऑपोजिट हो जाएंगे। मीन अब ये -1 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी और y की 0 हो जाएगी, ऑपोजिट कर देंगे ना, x की -1 y की 0, तो ये यहाँ पे पॉइंट मार्क हो गया। फिर x की -0.15, तो ये यहाँ पे होगा, और उसकी 0.5 आई है तो यहाँ पे पॉइंट आप मार्क करवा देंगे इधर, ठीक है। फिर x की 0 है, y की 1 है, x की 0 है, y की 1, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा दें। फिर आपके पास x की 0.125 है, 0.125 तकरीबन ये यहाँ पे होगा 0.125, तो फिर x की 1.5 आई है जो कि यहाँ पे होगी इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है x की 1 y की 2, x की 1 और y की 2, x की 1 यहाँ पे है, y की 2 यहाँ पे है, ये देख लें जी इस तरह से। उसके बाद आपके पास है 3.3, x की है जी आपके पास 3.3, तो ये होगी आपके पास 3.3 यहाँ पे, और उसकी आई है 2.5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इधर इस तरह से, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा x की जो है वो 8 है, ये x की 8 है, y की 3 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट इस तरह से करके। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करवा देना है इस वे में। ये लें जी, ये पॉइंट जो है आपने इस तरह से ड्रा करवा दिया। अब ज़ाहिर है एफ ऑफ इनवर्स के लिए उसने रिफ्लेक्शन की बात की है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास, ठीक है। ये लाइन है y = f इनवर्स x की, अब इनवर्स की होगी ना। अब आपने वही काम करना है कि हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन आपने जो है वो ड्रा कर देनी है इधर से ऐसे, ये देखें जी, ये आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन इधर से सिंपल जो है वो उसने ड्रा करने का बोला था, तो आपने जो है वो ड्रा कर देनी है। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये लाइन है y = x की, क्वेश्चन आपका यहाँ पे जी इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उसने आपको क्वेश्चन दिया, उसने कहा 1 to 1 फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन उसने दे दिया। उसके बाद उसने कहा उसकी रेंज ये तकरीबन उसने दे दी 0 से 3। तो हमने क्या किया, पहले f ऑफ x फंक्शन ड्रा किया, फिर हम उसका इन्वर्स फंक्शन भी लेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट की,
रेंज कितनी उसने बता दी थी, डोमेन 0 और 3 के बिटवीन में ये वैल्यू हमने ले ली, ये वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने इस तरह से ग्राफ लिया, उसके ऊपर पहले ये वाली लाइंस ड्रा करवा ली, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। फिर उसने इन्वर्स की बात की थी, तो जब इन्वर्स करते हैं तो वाई की वैल्यू एक्स को चली जाती है एक्स की इन्वर्स की प्लेस पे, तो फिर हमने ये वाले पॉइंट ले लिए, तो ये वाली लाइन ड्रा होगी जो कि है वाई इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स की। फिर रिफ्लेक्शन उसने कहा था, तो रिफ्लेक्शन के लिए फिर आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है वो पास करवा देनी है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि ये जो इसका डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट का यहाँ पे ये बिल्कुल ना तकरीबन ये अगर हम सही से बनाए ना तो ये जो है वो इस तरह से बन जाएगा रिफ्लेक्शन उसका पॉइंट। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह से पॉइंट जो है वो मार्क करवा के ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।